सभी मानविकी विषयों में, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, भूगोल हो, इतिहास हो, इन सभी विषयों के छात्र प्राय एक गलती कर देते हैं। किसी भी भौगोलिक परिस्थिति के मैप को, मानचित्र को जाने बगैर इन विषयों से संबंधित शिक्षण सामग्री को रटने का कार्य शुरू कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो इन विषयों के अध्ययन से पहले, और उसमें भी भूगोल विषय के छात्रों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि नक्शे का ज्ञान हो। तो इसी संदर्भ में आज इस अध्याय में जो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं, उसमें हम प्रमुख रूप से भारत के राज्य, उनका निर्माण कब हुआ और उनकी राजधानी कौन कौन सी हैं, उनकी भौगोलिक सीमाएं कौन कौन सी हैं, उसको मैप में सीखने जा रहे हैं। इसको हम ढंग से सीख लेंगे, भली बात ही सीख लेंगे, तो भारत से संबंधित जब भी हम कोई लेसन नया सीखेंगे, नया पढ़ेंगे, तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं होगी और वो एक सही तरीके से, सरल तरीके से हम उसको आत्मसात कर लेंगे। वो उसका अधिगम एक बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस लेसन में भारत के भौगोलिक राज्यों के नाम और उनकी सीमाएं और राजधानी। 15 अगस्त सन 1947 को जो भारत बना था, उसका नक्शा आज के भारत के जैसा नहीं था। आज का जो भारत, आज से तात्पर्य यहाँ मैं ले रहा हूँ 31 मई 2020 तक, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ से हम देखते हैं भारत को, स्थिति को देखते हैं, क्योंकि राज्यों की और जिलों की संख्याएं बदलती रहती हैं। कुछ दिन पहले तक जहाँ 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाते ही, उसके टुकड़े करते ही वापस 29 राज्य की जगह 28 राज्य बन गए। इसलिए अपडेट रहना जरूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं आज की तिथि से। हम लेते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश, जिसका नाम ही अरुणाचल प्रदेश का तात्पर्य अरुण, जो उगता हुआ सूर्य होता है वो होता है अरुण, उसको अरुण कहते हैं। तो भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। बिल्कुल पूर्व में, सुदूर पूर्व में स्थित है अरुणाचल प्रदेश। आप जैसे कि इस मैप में देख पा रहे हैं, थोड़ा सा घूम रहा है ये, ऐसे जैसे कोई हुक की तरह है। और इसमें ईटानगर है, वो असम बॉर्डर के समीप इसकी राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। यहाँ की जो भाषाएं हैं वो है अका, मिजी, मोनपा, शेरदुकपेन। और ये अरुणाचल प्रदेश इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 20 फरवरी सन 1987 को। दूसरे नंबर पर हम लेते हैं इसी के समीपस्थ जो असम है, उस राज्य को। असम को आप देखिए, असम ऐसे लग रहा है जैसे कोई त्रिभुज जैसा हो। और इस असम की राजधानी दिसपुर है। यह असम पूर्वोत्तर भारत में जो 7 राज्य हैं, जिनको हम एक तरह से याद करने के लिए, वैसे तो नक्शे को समझना होता है तो अपने आप याद हो जाता है, लेकिन जैसे AA, MMM और NT, ये 7 राज्य हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। इनमें से असम महत्वपूर्ण राज्य है। आप देखिएगा, इसकी राजधानी दिसपुर है और ये इसकी भाषा है असमी और बंगाली, और ये बना था सन 1947 को ही बन चुका था ये राज्य। तीसरे नंबर पर पूर्वोत्तर भारत को ही हम देखेंगे। असम और अरुणाचल प्रदेश के जो पूर्व दिशा में, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में और असम की पूर्व दिशा में नागालैंड है। नागालैंड की जो राजधानी है इस राज्य के दक्षिण में मणिपुर की तरफ है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी का नाम कोहिमा। ये भारत का 16वां राज्य बना था। 1 दिसंबर सन 1963 को इसकी स्थापना हुई थी 16वें राज्य के रूप में। यहाँ की भाषाएं हैं अंगामी, आव, छंग, कोन्याक, लोठा और नगामी। यह राज्य नागा जनजाति के नाम से ज़्यादा विख्यात है। नागालैंड के दक्षिण में, पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड की दक्षिण में जो राज्य स्थित है वो मणिपुर। मणिपुर
की राजधानी इम्फाल है और यहाँ की जो भाषा है वो मणिपुरी है। इस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 21 जनवरी सन 1972 को। मणिपुर की जो राजधानी इम्फाल है वो देखिएगा आप इसके लगभग बीचों बीच है। मणिपुर से नीचे दक्षिण की तरफ हम मिजोरम को पाएंगे। मिजोरम उसकी राजधानी इस राज्य के उत्तरी भाग में है आइजोल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और जो मिजोरम राज्य है ये पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत के सबसे दक्षिण में है। यहाँ की भाषा मिजो और अंग्रेजी है। इस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था फरवरी 1987 में। मिजोरम के बाद में हम छठे नंबर पर लेंगे त्रिपुरा को। त्रिपुरा को आप पाएंगे बांग्लादेश के बिल्कुल समीप, बांग्लादेश का तटवर्ती और मिजोरम के ये पश्चिम भाग में है। इसकी राजधानी बांग्लादेश की तरफ है, बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ, ये थोड़ा बांग्लादेश की सीमा के पास ही है, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी का नाम अगरतला है। यहाँ की जो भाषाएं हैं बंगाली और कोक बोरक मुख्य भाषाएं हैं। 1972 में ये भारत का राज्य बना था। 7वें नंबर पर पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हम पढ़ रहे हैं उनमें 7वें नंबर पर हम लेते हैं मेघालय को। मेघालय मेघों का घर, बादलों का घर। असम से घिरा हुआ है ये और नीचे की तरफ इसके बांग्लादेश है। असम और बांग्लादेश के बीच में घिरा हुआ है। बस असम से इसकी सीमाएं लगती हैं और बांग्लादेश से सीमाएं लगती हैं। इसकी राजधानी शिलोंग है और यहाँ की जो भाषाएं हैं खासी और गारो, ये मुख्य भाषाएं हैं। 21 जनवरी सन 1972 को ये भारत का राज्य बना था। इस तरह से हमने AAMMNT ये 7 राज्य पूर्वोत्तर भारत के पढ़े। 8वें नंबर पर हम लेते हैं सिक्किम को। सिक्किम जो चीनी तिब्बत से घिरा हुआ है, भूटान से घिरा हुआ है, दक्षिण में इसके पश्चिम बंगाल लगता है और पश्चिम में इसके नेपाल। ये इस तरह से भारतीय जो राज्य इसको टच कर रहा है वो है हमारा बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी है गंगटोक। सिक्किम का क्षेत्रफल हम जाने तो ये सेकंड स्थान रखता है भारत में, नीचे से सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है गोवा, उसके बाद सिक्किम। इसका क्षेत्रफल है 7096 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ की जो भाषाएं हैं उनमें लेप्चा, भूटिया और नेपाली मुख्य है। ये राज्य भारत का जो राज्य बना था 1975 में, इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम के बाद हम ले लेते हैं पश्चिम बंगाल 9वें नंबर पर। हम पूर्व से पढ़ते आ रहे हैं हमारे देश के राज्यों को। पश्चिम बंगाल को आप देखिए नक्शे में, ये बांग्लादेश, पहले बांग्लादेश ही पूरा बंगाल था। ये विभाजन के बाद में बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश का नाम बाद में हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान था जो। और ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक ही राज्य था। बंगाल के नाम से जाना जाता था, उसका पश्चिमी हिस्सा पश्चिम बंगाल है। इस पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जिसको पहले कलकत्ता कहते थे। यहाँ की भाषा बांग्ला है। 1947 से ये भारत का राज्य है। 1956 में इसका एक पुनर्गठन हुआ था। इसके बाद में 10 बंगाल से पश्चिम की ओर बिहार राज्य, पश्चिम की ओर है ये बिहार राज्य। बिहार के लगभग पश्चिम की तरफ है, बीच में जहाँ से ये घूम रहा है हल्का सा, वहाँ इसकी राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ की जो भाषाएं हैं उसमें हिंदी और उर्दू मुख्य है। ये शुरू से ही भारत का राज्य रहा है, यानी आज़ादी के समय सन 1947 से ही रहा है। बिहार पहले झारखंड भी बिहार में मिला हुआ था, लेकिन झारखंड का विभाजन हो गया था, बिहार का विभाजन हो गया था और नया राज्य बना था झारखंड। जस्ट दक्षिण में, बिहार के दक्षिण में
जिसके पूर्व की तरफ बंगाल है, पश्चिम बंगाल राज्य है, और उत्तर की तरफ बिहार राज्य है, और पश्चिम की तरफ थोड़ा सा उत्तर प्रदेश छू रहा है। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग, छत्तीसगढ़ का जो एक इसका झारखंड से टच करता हुआ एक काफ़ी इलाका है, और दक्षिण में उड़ीसा। इन्हें बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इससे घिरा हुआ राज्य है झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। इसको हम ले रहे हैं हमारे 11वें नंबर पर। इसी राज्य की राजधानी रांची है, और यहाँ की जो भाषाएं हैं हिंदी और संताली मुख्य भाषाएं हैं। खनिजों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण राज्य है भारत का। इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। सन 2000 में 3 राज्य बने थे। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 15 नवंबर को झारखंड, और 9 नवंबर को उत्तराखंड। 1, 9 और 15 नवंबर क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इस झारखंड राज्य के बाद में हम पढ़ेंगे इसके दक्षिण में जो राज्य है उड़ीसा को। आप उड़ीसा को पाएंगे, इसका काफ़ी भाग, पूर्व का जो हिस्सा है वो बंगाल की खाड़ी की सीमा बनाता है, समुद्री सीमा बनाता है, और दक्षिणी जो भाग है वो एक नुकीला आकार लेते हुए आंध्र प्रदेश से सीमा बनाता है, और इसका जो पश्चिमी भाग है वो छत्तीसगढ़ की सीमा लिए हुए है। इस उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ये वही उड़ीसा है जो प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाता था, जहाँ अशोक महान ने युद्ध लड़ा था, जीते थे और बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसकी राजधानी भुवनेश्वर, और यहाँ की जो भाषा है ओडिया है। ये जो भुवनेश्वर राजधानी है, इससे पहले इस राज्य की राजधानी हुआ करती थी, पहले उड़ीसा की राजधानी हुआ करती थी कटक। 1936 से 1948 तक, जनवरी 1949 से ये भारत का राज्य बना। हम देखते हैं नेक्स्ट राज्य 13वें नंबर पर जो जिसको लेंगे हम, वो है मध्य प्रदेश के उत्तर में और बिहार झारखंड के पश्चिम में। उत्तर प्रदेश से भारत का महत्वपूर्ण राज्य, लखनऊ इसकी राजधानी है। लगभग बीचों बीच देखिएगा आप, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वो लगभग इसके बीचों बीच है। 9 नवंबर सन 2000 को जब उत्तरांचल, जिसका नाम वर्तमान में उत्तराखंड है, इसके बनने से पहले ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था, लेकिन जनसंख्या में आज भी उत्तर प्रदेश ही है। इस उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह अब है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की भाषाएं हैं, उनमें मुख्य हिंदी और उर्दू है, और सन 1950 से भारत का राज्य है। पहले अलग नाम था इसका, उत्तर प्रदेश के नाम से ये भारत का राज्य है सन 1950 से। हम पढ़ते हैं 14वें नंबर पर उत्तराखंड, जो मध्य उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन 9 नवंबर 2000 से ये अलग राज्य बना, और इसकी राजधानी देहरादून को बनाई गई। यहाँ की जो मुख्य भाषा है हिंदी है। इसके बाद में हम देखते हैं 15वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को आप जानेंगे तो देखिए आप इस नक्शे में कि उत्तराखंड है, उसका दक्षिणी भाग जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, और उसका पश्चिमी भाग, उत्तराखंड का पश्चिमी भाग हिमाचल प्रदेश से है। अब हिमाचल प्रदेश की सीमाएँ देखें तो पहले थोड़े दिन पहले जो जम्मू कश्मीर था उससे घिरा हुआ था ये उत्तर की तरफ। इसका कुछ भाग जो पूर्व की तरफ का है वो चीन से लगा हुआ है। उत्तर का भाग अब वर्तमान की लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों से छू रहा है, और पश्चिम की तरफ पंजाब से, और थोड़ा सा भाग इसका दक्षिण की तरफ हरियाणा से टच करता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ की जो भाषा है वो हिंदी और पहाड़ी है। सन 1950 से लेकर 1956 तक इसकी राजधानी शिमला नहीं थी। 25 जनवरी 1971 से ये भारत का राज्य बना हिमाचल प्रदेश के नाम से। 16 नंबर पर हम देखेंगे हमारा जो इम्पोर्टेंट राज्य है पंजाब। पंजाब को इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कृषि उत्पादन में यहाँ कृषि की सघनता 189% तक है, और हरित क्रांति की शुरुआत में भी इस राज्य ने सबसे ज़्यादा लाभ उठाया था। इस पंजाब
की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से टच कर रही है। पाकिस्तान में भी पंजाब राज्य है, विभाजन से पहले एक ही हुआ करता था। वर्तमान का जो हमारा हिंदुस्तान का पार्ट है पंजाब, इसकी राजधानी चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। यहाँ की भाषा पंजाबी है। यहाँ का जो धर्म है, ज़्यादातर सिख धर्म को मतावलंबी रहते हैं। यहाँ पंजाबी के साथ हिंदी भी लोग बोलते हैं। 1947 और 1956 दो बार इस राज्यों को हम देखते हैं। 1956 से जो वर्तमान पंजाब है ये 1956 से बना हुआ है। इस 16 नंबर के बाद में हम लेंगे 17वें नंबर पर इसी पंजाब जो पहले हरियाणा से संयुक्त था, ये पृथक हुआ है। पंजाब का विभाजन हुआ था 1 नवंबर 1966 से बना था ये हरियाणा, और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है। हरियाणा की यदि सीमावर्ती राज्यों को हम देखें तो पश्चिम की तरफ है और दक्षिण की तरफ है। ज़्यादातर इसका भाग राजस्थान से छू रहा है। पश्चिम की तरफ ये पंजाब और हरियाणा से उत्तर पश्चिम की तरफ पंजाब से छू रहा है हरियाणा। इसका भाग कुछ हिमाचल प्रदेश से उत्तर की तरफ और पूर्व की तरफ अधिकांश उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। ये राज्य उत्तर प्रदेश से इसकी सीमाएं छू रही हैं। हम 18वें नंबर पर ले लेते हैं भारत का सबसे बड़ा जो राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान। राजस्थान की राजधानी यह है इसके पूर्व दिशा की ओर थोड़ा अंदर की तरफ जयपुर। इसकी जो भाषाएं हैं मुख्य रूप से तो भाषा हिंदी है यहाँ बोली जाने वाली। राजस्थानी भी है, राजस्थान की कई बोलियाँ हैं। राजस्थानी को अभी तक संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। इस राज्य का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान समय में यहाँ 33 जिले हैं। 950 ईस्वी से जयपुर इसकी राजधानी है। 1 नवंबर सन 1956 को ये वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है वो। 19वें नंबर पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश को। भारत के लगभग बीचों बीच में स्थित ये मध्य प्रदेश राज्य है। इसकी राजधानी भोपाल, यहाँ मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है। सन 1861 से लेकर 1956 तक भोपाल के स्थान पर नागपुर राजधानी थी। 1 नवंबर 1956 से वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और इसके जो ये राजस्थान बना था, जो राजस्थान इस समय जो क्षेत्रफल में नंबर 1 स्थान रखता है, पहले मध्य प्रदेश का स्थान था, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। उसके बाद में इसका स्थान बदल गया। हम देखते हैं 20वें नंबर पर। 20वें नंबर पे हम जिस राज्य को रखेंगे वो लेते हैं अब छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से विभाजित होकर बना था 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ये देखिए आप, ये लंबा आकार में नजर आएगा। इसकी राजधानी रायपुर है। यहाँ मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है। हम इसके बाद में देखते हैं 21वें नंबर पर गुजरात राज्य को। पश्चिम तट पर ये जो राज्य है इसका कुछ भाग पाकिस्तान सीमा से है और पूर्व की तरफ ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश से, उत्तर पूर्व की तरफ ये राजस्थान से छू रहा है और दक्षिण की तरफ ये महाराष्ट्र से टच कर रहा है और पश्चिम की तरफ अरब सागर इसकी सीमा बनाता है। इस राज्य की स्थिति अनूठी है। इस राज्य की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ की भाषा हिंदी है। सन 1960 से लेकर 1970 तक गांधीनगर के स्थान पर अहमदाबाद को राजधानी बनाया गया था। महाराष्ट्र का विभाजन कर गुजरात राज्य का निर्माण हुआ 1 मई 1960 को। इसे गुजरात के बाद में हम जानेंगे अब महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र की राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी भी है, मुंबई, जो इसके पश्चिम तट पर है। ये राज्य इसे मुंबई के कारण और अपने पूरे भारत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुंबई के कारण इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की भाषा मराठी, कोंकणी, हिंदी है। 1 मई 1960 से महाराष्ट्र का अस्तित्व, जो वर्तमान महाराष्ट्र है, ये नज़र आता है हमें। महाराष्ट्र के बाद में हम लेंगे 23वें नंबर पर
तेलंगाना जो भारत का सबसे नया राज्य है। इस राज्य का गठन आंध्र प्रदेश को विभाजित करके किया गया 2 जून सन 2014 को। तेलंगाना राज्य है, उसकी राजधानी हैदराबाद, जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, हैदराबाद है। अब हम जानते हैं 24वें नंबर पर भारत का राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक को आप देखिएगा इसकी स्थिति। कर्नाटक का जो पश्चिमी भाग है उसकी सीमा थोड़ी सी तो गोवा से लगी हुई है, और दक्षिण की तरफ इसकी सीमा केरल और तमिलनाडु से, और पश्चिम में अरब सागर से इसकी सीमा सीमांकित की गई है। पूर्व की तरफ आंध्र प्रदेश, उत्तर की तरफ महाराष्ट्र, और आंध्र प्रदेश से विभाजित तेलंगाना, ये इसकी सीमा बनाते हैं। घिरा हुआ है ये, इसकी सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसको नाम चेंज करके बेंगलुरु किया गया है, पहले बेंगलोर उसके नाम से जाना जाता था। पहले इसकी राजधानी मैसूर थी, बेंगलुरु से पहले। ये कन्नड़ भाषी राज्य है, और यहाँ जो इस राज्य में पैदावार होती है कॉफ़ी की, कहवा की, उसी कारण भी ये प्रसिद्ध है। 1973 से वर्तमान स्वरूप नजर आता है इसका कर्नाटक राज्य का। इसके बाद में हम 25वें नंबर पर रखते हैं आंध्र प्रदेश राज्य को। सही, तेलंगाना के विभाजन से पहले आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद, लेकिन अब तेलंगाना में चला गया हैदराबाद, तेलंगाना की राज्य राजधानी बन गया। इस कारण से आंध्र प्रदेश की विधायिका ने जनवरी 2020 में, इसी वर्ष जनवरी 2020 में एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित करके इस राज्य के लिए 3 राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। विधायी राजधानी को अमरावती को बनाने का फैसला हुआ, कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम को, और न्यायिक राजधानी यानी न्यायपालिका की स्थापना के लिए कुर्नूल का चयन किया गया। यदि ऐसा होता है और ये इसका कोई विरोध होकर के आगे संशोधन नहीं हुआ, तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जिसकी 3 राजधानियाँ होंगी। यहाँ की जो भाषा है वो तेलुगु और उर्दू मुख्य है। 1 अक्टूबर 1953 से ही इस आंध्र प्रदेश नाम से जो राज्य बना था। 26वें नंबर पर हम देखते हैं अब केरल राज्य को। भारत के पश्चिम तट पर लंबी आकार है इसका, लंबाई लिए हुए आकार है केरल, और इस राज्य से 2 ही राज्य सीमा बनाते हैं। उत्तर गोवा राज्य, गोवा की प्रशासनिक राजधानी पणजी है, वैधानिक राजधानी यहाँ की पोरवोरियम है। ये भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा ही है। 3702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। गोवा में 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। उत्तरी गोवा यानी पणजी, और दक्षिणी गोवा मुर्मुगांव। इस राज्य की भाषा कोंकणी, मराठी और गुजराती है। 30 मई 1987 से ये भारत के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। पणजी, पहले इसकी राजधानी पणजी थी 1961 से लेकर 1987 तक, वैधानिक राजधानी। इसके बाद में हम देखते हैं तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य दक्षिण भारत में बिल्कुल दक्षिण की तरफ जो राज्य है, भारत का हिस्सा है दक्षिणी, वो दक्षिणी हिस्सा बनाता है। इसकी राजधानी चेन्नई है। यहाँ की भाषा तमिल है। 1947 के बाद से ही ये अस्तित्व में आ गया था। 1947 से ही इसका नाम है, तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुदूर पूर्व में, भारत के सुदूर दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इन द्वीप समूह का जो सकल क्षेत्रफल है वो है 8249 वर्ग किलोमीटर। 1947 से ये इस नाम से जाना जाता है। पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी कोलकाता, इस द्वीप समूह की, लेकिन वर्तमान में इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर। यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं बांग्ला, हिंदी, निकोबारी और गुरजान। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसमें ऊपर की ओर तो अंडमान
द्वीप समूह है नीचे की तरफ निकोबार। इंदिरा पॉइंट बिल्कुल दक्षिण में है निकोबार में। इसका हम अलग से डिटेल से पढ़ेंगे अलग से वीडियो बनाकर। चंडीगढ़, चंडीगढ़ का कुल वर्ग जो क्षेत्रफल है वो है 114 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है चंडीगढ़ का। यहाँ की भाषाएं पंजाबी और हिंदी है। 1 नवंबर 1966 से चंडीगढ़ नाम का केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। इसकी राजधानी सन 1960 से चंडीगढ़ है। उससे पहले इसकी 3 राजधानियाँ रही। लाहौर 1849 से 1947 तक लाहौर, और उससे पहले मुरी, और शिमला भी इसकी 1876 से लेकर शिमला भी इसकी कुछ 1947 से लेकर 1960 तक राजधानी रही थी। 29 ये इसके बाद में हम देखते हैं दमन और दीव। दमन और दीव पश्चिमी भाग में अरब सागर में है। यह जो दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है इसका क्षेत्रफल मात्र 112 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। इसकी भाषा गुजराती है। पहले दमन दीव पुर्तगाल की कॉलोनी हुआ करती थी। दमन दीव की राजधानी दमन को बनाया गया 1987 में। उससे पहले इसकी राजधानी थी अहमदाबाद 1963 तक। 1961 से 1963 तक अहमदाबाद, और 1963 से 1987 तक पणजी इसकी राजधानी हुआ करती थी। 30 मई 1987 से ये दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा व नागर हवेली चौथा केंद्र शासित प्रदेश हम लेते हैं। दादरा नागर हवेली का क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर। इसकी राजधानी सिलवासा। 1954 से लेकर 1961 तक इसकी राजधानी मुंबई थी, और 1961 से लेकर 1987 तक पणजी इसकी राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान में इसकी राजधानी सिलवासा है। 11 अगस्त 1961 से इसका वर्तमान अस्तित्व है। पुडुचेरी, जिसका पहले नाम पांडिचेरी हुआ करता था, ये आप जानिएगा कि पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो बिखरा हुआ है। यानी कि इसका जो भाग है वो तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों के समीप है। यहाँ भाषाएं तमिल और तेलुगु, मलयालम और फ्रेंच बोली जाती हैं। पहले इसकी राजधानी मद्रास हुआ करती थी। अब हम देखेंगे दिल्ली को। दिल्ली एनसीटी नेशनल कैपिटल, हमारे जो देश की राष्ट्रीय राजधानी है वो है दिल्ली। इसका क्षेत्रफल है 1483 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली को 1911 में कोलकाता से स्थानांतरित करके भारत की राजधानी बनाया गया था। वर्तमान जो दिल्ली बनी हुई केंद्र शासित प्रदेश के साथ में इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला हुआ है 1991 से। पहले इसके जो दिल्ली से हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो क्षेत्र ये एरिया है, दिल्ली का क्षेत्र है, ये पूर्व की तरफ उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है, और शेष 3 तरफ पश्चिम, दक्षिण और उत्तर की तरफ ये हरियाणा राज्य से घिरी हुई है। ये राज्य हरियाणा राज्य से घिरा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसको अर्ध राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। लक्षद्वीप 7वां केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप केरल तट से 280 से लेकर 480 किलोमीटर दूर तक इसके द्वीप बिखरे हुए हैं। लगभग 36 प्रवाल द्वीप मुख्य हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, और यहाँ की भाषा मलयालम। 1956 से ही ये केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर कुछ दिनों पहले तक जो राज्य हुआ करता था हमारे उत्तर का, अब वर्तमान में उत्तर में स्थित राज्य हिमाचल प्रदेश हो गया है। और जम्मू और कश्मीर जो उत्तर का राज्य था बिल्कुल उत्तरी भाग में, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जम्मू कश्मीर नाम से और दूसरा लद्दाख नाम से। तो 8वें नंबर पर हम जिस केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर है। इस राज्य की पहले जो जम्मू कश्मीर नाम के से राज्य बना हुआ था उस समय भी इसकी 2 राजधानी थी, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर गर्मी में थी और शीत। 9वां केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह है। 5 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा हुई थी। जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और इसने विधिवत रूप से अपना स्वरूप ग्रहण किया 31 अक्टूबर सन 2019 से।